डिफॉरेस्टेशन है क्या? बड़े स्तर में जंगलों की कटाई, मतलब कि पेड़ों की कटाई, पेड़ों को एक तरह से जंगल से साफ करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिफॉरेस्टेशन करते क्यों है? क्योंकि हमें भूमि की जरूरत होती है, लकड़ियों की जरूरत होती है, और कुछ जो हम काट देते हैं पेड़ों को, उससे हमें जो लकड़ी प्राप्त होती है उसके यूज है, कुछ उसके लिए हम काट देते हैं। और जो लैंड बचता है वो लैंड की भी जरूरत हमें होती है, उसके लिए भी हम कर देते हैं। और आज के समय में ये डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, और इसके वजह से कई हानियां हो रही हैं। कई नहीं, बहुत बहुत बड़े स्तर में इनकी हानियां हो रही हैं। जैसे कि पेड़ों से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं, लकड़ियां मिलती हैं, लकड़ियों से खाना बनता है और वुड फर्नीचर्स बनते हैं। और कई ऐसे पेड़ हैं जो औषधियां का काम करते हैं, तो इनको काट दिया जा रहा है। और खेती वेती करने के लिए लैंड भी चाहिए, इसलिए भी काट रहे हैं। और क्या होता है कि फैक्ट्रियां बनती हैं जब, तो फैक्ट्री तो ऐसे बना नहीं सकते हैं कि सिटी में बना सके, इसलिए सिटी से बाहर जाके फैक्ट्रियां बनती है कि पॉल्यूशन कम हो। फैक्ट्रियों को सिटी से बाहर बनाने के लिए क्या करते हैं कि सोच लेते हैं कि यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए हम जंगल में बना लेते हैं, जंगल को साफ कर देते हैं और वहां पे हम अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। और फिर वो लोग जंगल को काट के वहां पे अपनी फैक्ट्रियां बना लेते हैं और वहीं पे अपना काम शुरू कर देते हैं। प्रदूषण दोनों में होता है, पर सिटी में कम होता है, सिटी में ज्यादा होता है और जंगल में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो काफी पेड़ थे और कुछ अभी बचे हैं और जो काट दिए वहां पे वो फैक्ट्रियां बना लिए हैं। और कई सारे जो लकड़ियां होती हैं, तो जैसे कि उनसे वुड फर्नीचर बनते हैं और घरों के काम में आती हैं, और औषधियां भी बनती हैं। और खेती करने के लिए जो भूमि चाहिए ना, क्योंकि आज के समय में इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इनको हर एक चीज की जरूरत बढ़ रही है। और ये जनसंख्या बढ़ रही है तो इनकी जरूरतें भी तो बढ़ेंगी ना, तो इन्हें लकड़ी भी चाहिए रहने के लिए। सबसे पहले तो घर ही चाहिए, फिर खाना चाहिए, और बाकी जरूरतों के सामान भी चाहिए इन्हें। और अधिकतर हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, जैसे कि खेती करने के लिए जमीन चाहिए तो पेड़ों को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे तो हम खेती कर सकते हैं, तो पेड़ों को हटाना पड़ता है। और लकड़ियां चाहिए वुड फर्नीचर्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जो रहेंगे तो उनके लिए भी तो कुछ चाहिए ना, घर में वुड फर्नीचर तो होते हैं और सबसे ज्यादा वुड फर्नीचर ही पसंद आते हैं लोगों को, और लोगों की संख्या बढ़ ही रही है, इसलिए लकड़ियों को काट दिया जाता है कि वुड फर्नीचर्स बनाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वुड फर्नीचर्स बनाने रहते हैं, तो एक जंगल से आज एक वुड फर्नीचर बनाना है तो एक लकड़ी काट ला है, फिर एक लकड़ी काट ला है, और कुछ दिनों में वो रह ही नहीं जाएगी। पर ये किसी को समझना है नहीं, काटे जा रहे हैं, लगातार काटे जा रहे हैं, तो इसे रोकना चाहिए। और फिर जैसे कि एक रहने के लिए जब चाहिए, तो रहने के लिए जब, जैसे कि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी रहती हैं, लगभग 15 फ्लोर तक आराम से चली जाती हैं वो। और वहां पे इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो उनको रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए कई बार क्या करते हैं, जैसे ये तो छोटा शहर हो गया भोपाल, दिल्ली ले, मुंबई ले, तो इन सब में क्या होता है कि 40-50 फ्लोर्स बन जाते हैं। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि रहने के लिए भी तो चाहिए। अगर इतनी बड़ी, अब ये तो है नहीं कि दिल्ली को स्ट्रेच कर लेंगे, बढ़ा लेंगे कि अब यहाँ पे रह लेते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं कि यहाँ पे रह सकते हैं। बड़ी एक ही जगह पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है जहाँ पे ज्यादा लोग रह सकते हैं। अब जब वो भी फिल हो गया, जब दिल्ली में सारी जगह फिल हो गई, तो अब क्या सोचे कि अब कहाँ इनको स्थापित करेंगे, स्ट्रेच तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि अब जंगल में कर लेंगे, अब जंगल को जाएंगे, वहां साफ कर देंगे और वहां पे स्थापित कर देंगे। तो ऐसा भी लोग सोचते हैं, तो वहां जंगल कट गए रहने के लिए। तो 2003 में रसिया में आग लगी थी, 2 लाख किलोमीटर तक आग लग गई थी। और जंगल में अगर एक बार आग लग जाती है ना, तो उसको बुझाने में बहुत दिन लग जाते हैं, और उस बहुत दिनों में ना कई सारे पेड़ जल जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है जंगल का। तो एक तो हम लोग कर ही रहे हैं, और ये जो कर रहा है ना, तो पेड़ों की कमी हो रही है, और फिर जब गर्मी बढ़ रही है तो जंगल में खुद ना खुद आग लग जाती है, जिसके कारण भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। अब पेड़ नहीं रहते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत सारी आती है, जैसे कि भूस्खलन और बाढ़, और ग्लोबल वार्मिंग भी इतनी ज्यादा हो रही है। तो भूस्खलन क्या, मृदा अपरदन में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पेड़ नहीं होते हैं, और पेड़ जो होते हैं तो पेड़ मिट्टी को, मृदा को अच्छी तरह से जड़ों से पकड़े रहते हैं, और जब ये नहीं रहते हैं पेड़, तो मिट्टी क्या रहती है, पूरी तरह से फ्री रहती है। और जब अगर वर्षा हुई तो वर्षा में क्या होता है कि वर्षा तो हो ही रही है,
तो उसके साथ मृदा भी बह जाती है, और मृदा बह जाती है तो फिर भूमि बंजर हो जाती है। जो सबसे ऊपरी परत होती है ना मिट्टी की, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, और उसके नीचे की जो वो रहती है वो बंजर हो जाती है फिर, क्योंकि ऊपर की उपजाऊ मिट्टी तो बह चुकी है ना वर्षा के साथ, तो वो जो नीचे की बचती है तो वो बंजर हो जाया करती है, क्योंकि अब उसमें अगर आप कोई भी पेड़ उगाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं उग पाएगा। इसीलिए ये पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। अब पेड़ तो नहीं उग पा रहा है ना, क्योंकि अब वो बंजर हो गई, तो अब उसके कारण भी कमी हो रही है, क्योंकि अब मिट्टी बह गई तो वहां हो नहीं रहा है, इसलिए दोबारा पेड़ नहीं आ पा रहा है। एक बार कट गए मतलब कट गए। और क्या होता है, जैसे बाढ़ बाढ़ कैसे आती है कि पेड़ जो होते हैं ना, तो वो जब वर्षा होती है तो पेड़ पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और नीचे तक उनको जड़ों में फैलाते हैं मिट्टी में, तो आधा पानी तो रुक जाता है, आते आते पेड़ों तक रुक जाता है, कुछ ही नदी में जा पाता है। और जब पेड़ नहीं रहते, मिट्टी एकदम से खाली हो जाती है, तो क्या होता है कि वर्षा के साथ मिट्टी भी बह रही है। कहाँ बह रही है? नदी में। और जब नदी में वैसे भी पानी तो रहता ही है, और जब और ज्यादा वर्षा के साथ मृदा के साथ आ रहा है तो वो बाढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए पेड़ों की मतलब हमारे जीवन पे ना बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के समय में क्या हो रहा है कि इन्हीं को हटाया जा रहा है, वो भी जड़ से हटा दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मृदा अपरदन जो हो रहा है, तो पेड़ तो दोबारा नहीं उग पा रहे हैं ना, इनका दोबारा पुनः जीवित नहीं किया जा रहा है इन्हें। और एक जैसे कि हम अमेज़न जंगल की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न, और आज के समय में क्या हो रहा है, अमेज़न में जो है तो बहुत सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं, कई प्रकार के पेड़ पाए जा रहे हैं। माना जाता है कि डायनासोर जो कि विलुप्त हो चुका है दुनिया से, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है वहां पे। और कई सारे आदिवासी जिन्हें हम देखे नहीं हैं आज तक, और जिनके बारे में दूर दूर तक नहीं पता है, तो कई सारे पेड़ है जो तो सबको काट दिया जा रहा है, जो कि अमेज़न सबसे बड़ा जंगल है, उसी को खत्म किया जा रहा है। वहां से हमें पूरी दुनिया में 100% में 25% ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है? अकेला अमेज़न जंगल दे रहा है, और उसको अब काटा जा रहा है। और कई सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं, और कई सारी आदिवासी जनजातियां पाई जा रही है, जो कि हमारे जैव विविधता को बढ़ाया जा रहा है। पर आज के समय में गवर्नमेंट और बाकी लोग क्या कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं कि अमेज़न जंगल को साफ किए दे रहा है, वहां से पेड़ काट रहे हैं, कट ही रहे हैं, लगातार वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की भी जरूरत, लकड़ियों की भी जरूरत पड़ रही है, और भूमि की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने को भी तो चाहिए, और खाने को कौन देगा जब फसल ही नहीं हो पाएगी। हमें फसलों को उगाने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, और भूमि चाहिए तो पेड़ लगे, तो पेड़ों को तो काटना ही पड़ेगा, और बाकी जो जगह बच रही है उसमें घर बनाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में भी यही हो रहा है, दिल्ली में सब बहुत ज्यादा तीव्रता से जनसंख्या वहां भी बढ़ रही है, तो वहां भी अब 40-40, 50-50 फ्लोर वहां पे बना रहे हैं, तो भी नहीं हो पा रहा है। तो भी दिल्ली में क्या हो रहा है कि जनसंख्या नहीं आ पा रही है, तो वो भी जंगल को कटवा रहे हैं कि जंगल में कर लेते हैं, जंगल में फ्लोर बना लेते हैं, तो वहां से सेटल हो जाएगी जितनी बच रही हैं। तो इस प्रकार से पेड़ हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो कृपया इसे रोक दे, और जो जागरूक नहीं है उन्हें और ज्यादा जागरूक करें। और जैसा कि पेड़ नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, पेड़ से ही हमारा जीवन है, इसलिए इसे रोक